गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा मैदान पर आए और आते ही छा गए। हालांकि पूरे देश को उम्मीद थी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज भारत के गोल्ड जीतने के सूखे को खत्म करेंगे। 140 करोड़ देशवासी लगातार उम्मीद के साथ बैठे हुए थे कि नीरज डेफिनेटली गोल्ड लेकर आएंगे। नीरज मतलब गोल्ड मेडल पक्का। लेकिन पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने से चूक गए। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के लिए ओलंपिक की हिस्ट्री में वो पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने इंडिविजुअली गेम में कोई गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लेकिन हमारे नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने भी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, जहां पर उन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया था। उसके अलावा पेरिस ओलंपिक के अपने दूसरे ही थ्रो में उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो किया और सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। हालांकि जो अन्य 5 प्रयास थे वो सभी फाउल रहे। कोई बात नहीं, नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं आ पाया, लेकिन आपने सिल्वर जीतकर भी पूरे देश का नाम रोशन किया है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद अपने बयान में अरशद नदीम की तारीफ की, साथ ही एक इमोशनल भी नजर आया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गोल्ड मेडल जीतते तो राष्ट्रगान बजता और एक बार फिर से देश को एक बहुत बड़ा सम्मान मिलता। आपको बताते हैं कि नीरज चोपड़ा ने अपने बयान में क्या कहा। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है और ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आज शायद अपना दिन नहीं था और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से। तो जैसा कि आपने सुना भी, नीरज चोपड़ा ने अपने बयान में कहा कि अफसोस है कि वो राष्ट्रगान इस बार पेरिस ओलंपिक में नहीं बजवा पाए। लेकिन किसी खिलाड़ी का दिन होता है, किसी खिलाड़ी का दिन नहीं होता। वही उनके साथ देखने को मिला। शायद पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा का दिन नहीं था और भारत गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। लेकिन तारीफ बनती है अरशद नदीम की भी, जिन्होंने ओलंपिक की हिस्ट्री का इतिहास रच दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। 92.9 मीटर, हद है यार, मतलब इतना गजब का भाला कौन फेंकता है। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो थ्रो किया, जो अपना आखिरी थ्रो था, 6th अटेम्प्ट था, वो भी 90 प्लस के ऊपर जाके गिरा। अरशद नदीम गोल्ड मेडल डिजर्व करते थे, उनके लिए तारीफ बनती है। लेकिन नीरज चोपड़ा ने भी जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया वो वाकई में शानदार, काबिल तारीफ और बेहद ही जानदार है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक यानी कि बैक टू बैक 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ये भी एक नई उपलब्धि नीरज चोपड़ा ने अपने नाम दर्ज कराई है। उम्मीद है कि आने वाले अन्य गेमों में, स्पेशली 2028 के ओलंपिक में, एक बार फिर से नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल की आस रहेगी और वो जरूर गोल्ड जीतने में सफल भी होंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।